यूजुअली किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव एस्पेक्ट्स लाइफ के 8th हाउस के ऊपर ही पिन किया जाता है और 8th हाउस के लॉर्ड को भी इसका ब्लेम दिया जाता है। लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस फ्लोट करते रहते हैं ऑनलाइन में या फिर आप यूट्यूब में भी देखेंगे। आज के इस वीडियो के थ्रू हम 8th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। एट्थ हाउस से देखा जाता है सडन चेंजेस को, डेथ को और आपके इन लॉज को, यानी आपके ससुराल को। यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठा रहेगा वो आपके इन सब एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके एट्थ हाउस में बैठा हुआ है मार्स। मार्स इन्फ्लुएंस करेगा आपके ससुराल को। शायद आपका उनसे कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मार्स बैठने के कारण आप एक दर्दनाक मौत फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो जाना या फिर आपका गाड़ी पलट जाना एटसेट्रा। एट्थ हाउस सिर्फ उन चीज़ों को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सोसाइटी के गंदे चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। इस हाउस का नेगेटिव होना जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और ये हाउस डायरेक्टली ऑपोजिट होता है मोरालिटी के हाउस का, जो कि है 9th हाउस। इसीलिए इस हाउस का पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जातक के लिए। कलयुग में ये देखा गया है कि जिन भी जातकों का 8th हाउस और 9th हाउस दोनों ही स्ट्रांग है, वो लोग यूजुअली 8th हाउस की तरफ लीन करते हैं, यानी 8th हाउस के एस्पेक्ट्स उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेकिन 8th हाउस से सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही नहीं होती है, बल्कि कुछ पॉजिटिव भी होता है। 8th हाउस से आपको गुप्त धन प्राप्ति होती है या फिर प्रॉपर्टी प्राप्ति होती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि आपका इंट्यूशन पावर कितना अच्छा है। आपका 8th हाउस इन्फ्लुएंस करेगा आपकी इंट्यूशन पावर को। वो जितना अच्छा होगा आपका इंट्यूशन उतना ही अच्छा होगा। साथ ही ये लंबी आयु भी देता है जब 8th हाउस स्ट्रांग होता है। अब हम थोड़े 8th हाउस से जुड़े हुए प्रोफेशंस भी बताते हैं। जीएसटी ऑफिसर्स हो, सीए हो, या फिर आपके माइनिंग इंडस्ट्री से जो भी जुड़े हुए होंगे उनके भी 8th हाउस स्ट्रांग होगा, या फिर जो लोग डेटा एनालिस्ट हैं या फिर जो लोग एमएसएमई में काम करते हैं, इन सभी का 8th हाउस स्ट्रांग होने के कारण ये लोग इन सब इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। अब हम थोड़े 8th हाउस से जुड़े हुए महादशा और अंतरदशाओं के एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। आपका 8th हाउस का लॉर्ड का जब भी महादशा या अंतरदशा चलेगा, वो आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लाएगा। ये वॉलेंटरीली होगा या फिर इनवॉलेंटरीली होगा, टोटली डिपेंड करता है कि आपका 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है और कैसा प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपका 8th हाउस का लॉर्ड का महादशा चल रहा है और वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो फिर आपके करियर में चेंजेस आएंगे, आपके करियर में रैपिड चेंजेस आएंगे। अब वो अच्छे होंगे या बुरे, वो आपके कुंडली में 8th हाउस का लॉर्ड कैसे प्लेस्ड है उस पर डिपेंड करेगा। 8th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ होता है उससे जुड़े हुए मिस्टेक्स आप लाइफ में करते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा बोल लेते हैं। जब ये प्लेनेट जुपिटर होता है तो ऐसे व्यक्तियों को एडवाइस लेना पसंद नहीं होता, ये किसी से एडवाइस लेते नहीं है और इनको टीचर भी नहीं मिलता है और इनके फादर के साथ भी इनका दिक्कतें होता है। जब वीनस बैठा होता है 8th हाउस में तो फिनेंशियल दिक्कतें आती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी दिक्कतें आती हैं। जब मरकरी बैठा होता है 8th हाउस में तो बैंकिंग, अकाउंट्स या फिर गैजेट से रिलेटेड दिक्कतें आती है व्यक्ति को। जब मार्स बैठा होता है 8th हाउस में तो फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। आप गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर गलत प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्स इन्फ्लुएंस करता है इस एस्पेक्ट को। जब सन 8th हाउस में बैठा हुआ होता है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, फैमिली से रिलेटेड दिक्कतें भी आ सकती हैं और टैक्स से रिलेटेड दिक्कतें भी आ सकती हैं। जब मून 8th हाउस में बैठा हुआ होता है तो इनको यूजुअली मदर से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। साथ ही ये लोग गलत मेडिसिन भी कंज्यूम कर सकते हैं और इनको बाद में मेंटली भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जब सैटर्न 8th हाउस में होता है तो ये करियर से रिलेटेड दिक्कतें लाता है। हालांकि ये सैटर्न ही 8th हाउस का कारक ग्रह होता है, लेकिन ये ऐसे दिक्कतें ला सकता है जातक के लिए। राहु जब 8th हाउस में बैठता है तो इसकी दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। मान के चलिए ये नशा का दिक्कतें दे सकता है, यानी ड्रग्स, अल्कोहल, या फिर ये आपको गलत संगति में भी ला सकता है और आपको बाद में ये इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके फ्यूचर डिसीजंस मेकिंग में।
केतु जब 8th हाउस पे होता है तो यूजुअली अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम या फिर मिस्टेक हम बताने चले, ये आपको ऑपरेशन से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है। अब हम आएंगे कि आपका 8th हाउस का लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में प्लेस्ड होता है तो कैसे कैसे रिजल्ट्स देता है। जब ये फर्स्ट हाउस पे होता है तो आपके पर्सनालिटी को ये इफेक्ट करना शुरू कर देता है। ये आपके पर्सनालिटी को टाइम टू टाइम चेंज करवाता रहता है और इसी कनेक्शन के कारण आपको दूसरों का पैसा मैनेज करने का मौका मिलता है और आपको इजीली दूसरों का पैसा मिल भी जाता है। ये जब सेकंड हाउस पे होता है तो पर्सन को रिसोर्सेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना हो सकता है और साथ ही इन सब लोगों में देखा जाता है ये कि इनका फैमिली के साथ भी अच्छा बनता नहीं है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ 8th हाउस लॉर्ड, लेकिन इनको अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है और 8th हाउस खुद खाली होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को इसके महादशा के टाइम में पैसे मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों हाउसेस के कनेक्शंस के थ्रू फिनेंसेस इन्फ्लुएंस होते हैं और पर्सन वेल्थ गेन करते हैं। जब ये थर्ड हाउस पे होता है तो व्यक्ति के भाई बहन बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, जिसके कारण बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ ही ये खुद भी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं और इनके माइंड में बहुत ही अलग अलग चीज़ें चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खोजी प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करते रहते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग रिसर्च के लिए फॉरेन चले जाते हैं। ये जब फोर्थ हाउस पे होता है तो व्यक्ति के घर में वास्तु दोष देता है और खासकर जब ये शनि या मंगल होता है तो दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों को जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहिए, वरना घर में कलेश और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये लोग अपने टेम्पर खो देंगे। फोर्थ, एट्थ, ट्वेल्थ ये तीनों हाउस मोक्ष त्रिकोण के हाउस है और जब 8th हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में इन्फ्लुएंस लाता है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। ये जब फिफ्थ हाउस पे होता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। फिफ्थ हाउस होता है बुद्धि का और 8th हाउस होता है अनैतिक चीजों का। यह व्यक्ति अपने बुद्धि को यूज करके दूसरों को हार्म कर सकते हैं 8th हाउस के इन्फ्लुएंस के कारण। लेकिन जब ये लोग अपने 8th हाउस से जुड़े हुए कामों से जुड़ेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, रिसर्चर हो गया या फिर इंश्योरेंस, तो फिर इनके पास्ट लाइफ के पुण्य इस लाइफ में एक्टिवेट होंगे। फिफ्थ हाउस सडन गेन्स का होता है और 8th हाउस सडन लॉसेस का होता है। इन दोनों का कनेक्शन के कारण ये लोग अगर रिस्की बिजनेस या फिर कोई भी रिस्की एसेट में अपने पैसे लगाते हैं तो फिर चांसेस हैं कि वो डूब जाएंगे, इसीलिए इनको ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये जब 6th हाउस पे बैठता है तो ये एक राजयोग फॉर्म करता है जो कि है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग तब फॉर्म होता है जब 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठता है या फिर 12th हाउस में बैठता है, या फिर जब 6th हाउस के लॉर्ड 8th और 12th में बैठते हैं, या फिर जब 12th हाउस का लॉर्ड 8th और 6th में बैठता है। इसके कारण इनकी जब दशा चलेगी तब आप विपरीत परिस्थितियों से गुजरेंगे और उससे उभर के निकलेंगे और आगे शाइन करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ऐसे लोगों को कर्जा लेना नहीं चाहिए वरना बाद में बहुत सारे दिक्कतें आएंगी। और दूसरा, अगर इनका कोई डिजीज है जो कि एक्यूट स्टेज में है या फिर नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर ये दबा के रखेंगे बाद में ये बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें लाएगा, क्रॉनिक डिजीज भी हो सकता है ये जब 7th हाउस पर बैठता है तो 8th हाउस लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों का लाइफ बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आती है इन लॉज के साइड से, और ऐसे व्यक्तियों का मैरिज होने के बाद लाइफ बिल्कुल बदल जाता है। 7th हाउस बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है और ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वो दूसरों का पैसा लेके बिजनेस शुरू करे। अगर वो खुद का पैसा यूज़ करेंगे तो फिर बाद में उनको दिक्कतें आएंगी और चांसेस हैं कि बिजनेस डूब जाएगा। ये जब 8th हाउस यानी अपने खुद के हाउस में होता है तो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन नहीं रखता, बल्कि वो पॉजिटिव इफेक्ट्स ही देता है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होता है, इनके पास गुप्त धन और प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर 8th हाउस का लॉर्ड मार्स या फिर मून होता है और वो 8th हाउस में बैठता है तो इफेक्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। ये जब 9th हाउस पे होता है तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। 8th हाउस होता है हिडन चीज़ों का और 9th हाउस होता है धार्मिक मान्यताओं का। ऐसे व्यक्ति अपनी धार्मिक इच्छाएं या फिर मान्यताएं दूसरों के पास नहीं दिखाते हैं और पब्लिक नहीं करते हैं।
ऐसे व्यक्ति जितनी ज़्यादा सीक्रेटिव रहेंगे, इनकी तरक्की उतनी ही ज़्यादा होगी और साथ ही ये अपनी भाग्य बदल सकते हैं अगर ये ज्योतिष के पास जाते हैं या फिर खुद ज्योतिष करते हैं। ये जब 10th हाउस पे होता है तो एक बहुत ही वोलाटाइल कॉम्बिनेशन बनाता है। 8th हाउस से सडन चेंजेस देखा जाता है और 10th हाउस करियर का होता है, तो इनके करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं और दिक्कतें आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे व्यक्ति अगर डॉक्टर होकर स्टार्ट करेंगे अपने करियर, बाद में ये लोग स्विच करना चाहेंगे किसी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। अगर 8th हाउस इनका पॉजिटिवली यूटिलाइज्ड ना हो तो ये लोग अपने 36 साल के उम्र तक करियर में स्ट्रगल करते रहते हैं। ये जब 11th हाउस में होता है तो व्यक्ति बहुत ही इजीली दोस्त बना पाते हैं, लेकिन वो दोस्ती टिकती नहीं है क्योंकि 8th हाउस इन्फ्लुएंस करता है। ये सडन चेंजेस का इफेक्ट इस पे आता है जिसके कारण रिश्ता जल्दी टूट भी जाता है। साथ ही 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है। ये लोग अगर अपनी इच्छा पब्लिकली किसी को बोलते हैं या फिर पब्लिकली बोलते रहते हैं अपनी इच्छा, तो बाद में इनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, ये अटक जाता है क्योंकि 8th हाउस अड़ंगा डालता है और 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे बैठने के कारण ये इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जब 12th हाउस पे होता है तो भी ये विपरीत राजयोग फॉर्म करता है, जैसे कि मैंने पहले कहा है। ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है जिसके कारण ये लोग मोक्ष की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। 12th हाउस फॉरेन का होता है और 8th हाउस सीक्रेटिव चीज़ों का होता है। ऐसे व्यक्ति यूजुअली फॉरेन में जाके कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होता है और ये लोग अपने फैमिली को ऐसे चीज़ों के बारे में बता नहीं पाते हैं। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहे ये 2 वीडियो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से भरे हुए हैं, आप उन्हें चेकआउट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।